हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है सीक्रेट ऑफ लाइट, डेट इज प्रकाश का रहस्य। सीक्रेट इट मीन्स गुप्त, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो। इट मीन्स प्रकाश का रहस्य कहेंगे। सो let's move on the first paragraph. I am going to read and translate into Hindi. So guys, let's get started. This is the story of that epic. कहा जा रहा है कि यह जो कहानी है, दिस इज द स्टोरी, यह जो कहानी है that epic, उस युग की है। epic that is एरा, युग, उस युग की है। वेन, जब, देयर वाज नो एंटिटी ऑफ लाइट, उस युग की है जिस समय प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि एग्जिस्टेंस, एंटिटी डेट इज एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उसका अस्तित्व नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। सो इसलिए पीपल वर एनेक्सियस, लोग इसलिए क्या थे, चिंतित थे। टू ब्रिंग द लाइट इन विलेजेज, यानी कि ब्रिंग का मतलब लाना, लाने के लिए, प्रकाश को लाने के लिए लोग जो है से चिंतित थे। इन विलेजेज, गाँव में प्रकाश को लाने के लिए लोग चिंतित थे। बिकॉज, क्योंकि डार्कनेस मेड देयर लाइफ ग्लूमी, कहा जा रहा है कि लोग जो हैं से चिंतित थे लाने के लिए प्रकाश को गाँव में, क्योंकि बिकॉज डार्कनेस, अंधेरापन, यानी कि अंधकार जो है से मेड बनाया है, देयर लाइफ, उनके जीवन को, ग्लूमी उदास, दयनीय, यानी कि दुखपूर्ण अवस्था में लाया है, यानी कि ग्लूमी बनाया है। सो इसलिए दे हैड डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था, टू थ्रो, फेंकने का, वन बास्केट ऑफ डार्कनेस डेली, इसलिए वे लोग क्या किए थे, निर्णय लिए थे, डिसाइडेड निर्णय लिए थे, टू थ्रो फेंकने का, वन बास्केट ऑफ डार्कनेस डेली, हर दिन अंधेरा की एक टोकरी को हर दिन फेंका जाए, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था। दिस कस्टम, यह प्रचलन, यह रिवाज, कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक चला, कंटिन्यू जारी रहा, कस्टम डेट इज रिवाज, प्रचलन जो लंबे समय से चला आ रहा हो। इन डैट विलेज, उस गांव में, अ मैन नेम्ड आशीष लिव्ड, कहा जा रहा है कि उसी गांव में एक आदमी जो ऐसे जिसका नाम आशीष था, रहा करता था। लिव्ड, एक आशीष नाम का आदमी रहा करता था। ही डिड नॉट लाइक दिस जॉब, उसे इस तरह का कार्य नहीं पसंद था, यानी कि हर दिन क्या करना, एक टोकरी अंधेरा को फेंकना, यानी कि ऐसे कार्य को वह पसंद नहीं करता था। सो इसलिए ही वेंट टू द अदर विलेज, इसलिए वह जो है से गया, कहाँ गया, अदर विलेज, अन्य गांव में गया, एंड और मैरिड अ गर्ल, और उसने शादी कर लिया, अगर एक लड़की से, नेम्ड जिसका नाम रूपवती था, नेम्ड रूपवती। वेन दे बोथ रिटर्न्ड टू डैट गर्ल, वापस जो है से जब वे दोनों, दे बोथ, वे दोनों जो है से वापस आए, डैट विलेज, उसी गांव में, जिस गांव से वह चले थे, उसी गांव में वापस लौटे। द ब्राइड वाज गिवेन अ वर्क ऑफ
throwing darkness in a far pit। कहा जा रहा है कि दुल्हन को, द ब्राइड डेट इज दुल्हन, द ब्राइड डेट इज दुल्हन को वाज गिवन दिया गया, अ वर्क एक, दुल्हन को एक कार्य दिया गया। किस तरह का कार्य? ऑफ थ्रोइंग फेंकने का, डार्कनेस अंधेरा को, इन अ फार पीट दूर कहीं गड्ढे में फेंकने का कार्य दिया गया। पीट का मतलब गड्ढा, फार डेट इज दूर। बिफोर एंटरिंग द हाउस घर में प्रवेश करने के पहले, बिफोर के पहले, एंटरिंग द हाउस घर में प्रवेश करने के पहले, सी वाज अमेज्ड वह चकित थी, हैरान थी, एंड और थॉट और उसने सोचा, डीपली गहराई से सोचा, सून जल्द ही, सी टोर द एज ऑफ हर साड़ी कहा जा रहा है कि जल्द ही उसने क्या किया? टीयर का सेकंड फॉर्म टोर, फाड़ी, उसने फाड़ी, द एज ऑफ हर साड़ी यानी कि अपने साड़ी के किनारा को उसने क्या की? फाड़ दी। एज का मतलब किनारा, अपने साड़ी के जो किनारा का हिस्सा था उसने फाड़ी। टूक एन अर्थन पोट और उसने लाई, एक मिट्टी का बर्तन को लाई, एंड और किरोसिन, और किरोसिन ऑयल के रूप में तेल को लाई, एंड उसके बाद बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स कहा जा रहा है। स्ट्राइक का मतलब चोट करना, एक दूसरे को, दो पत्थरों को चोट करके, स्ट्राइकिंग एक दूसरे पर चोट करके। सी लीट द अर्थन पोट उसने जो है से जगमगाई यानी कि ज्वलित की, जलाई, द अर्थन पोट यानी कि मट्टी के जो बर्तन था उसमें किरोसिन डालकर अपने साड़ी के किनारे को फाड़कर उसने दीपक जलाई। लीट डेट इज जगमगाना, ज्योति जलाना कह सकते हैं। देन तभी, द होल विलेज तभी जो है से पूरा का पूरा गांव, वाज फील्ड विद एफॉल्जेंस विच मेड ऑल विलेजर्स एक्सटैटिक कहा जा रहा है कि तभी जो है से पूरा का पूरा गांव भर चुका था यानी कि वाज फील्ड भर गया था, विद एफल्जेंस, एफल्जेंस डेट इज ब्राइटनेस चमक के साथ यानी कि चमक भर आया था। इट मीन्स पूरे गांव में जो है से क्या हो गया था? जगमगा गया था, ब्राइटनेस आ गया था। एफल्जेंस डेट इज ब्राइटनेस, चमक, जगमगाना, और यह ब्राइटनेस चमक जो है से विच मेड ऑल विलेजर सभी गांव वाले को यानी कि गांव के निवासियों को क्या किया? एक्सटैटिक खुश कर दिया यानी कि प्रफुल्लित कर देना, हर्षित कर देना। एक्सटैटिक मतलब बहुत ही उल्लास की अवस्था में होना कह सकते हैं। यह चमक पूरे गांव वालों को उल्लास में तब्दील कर दिया यानी कि सब लोग बहुत ही एक्सटैटिक थे, खुश थे, एक्सट्रीमली हैप्पी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, नॉलेज वर्क्स वंडर कहा जा रहा है कि ज्ञान जो है अद्भुत कार्य करती है। ज्ञान क्या कर सकती है? कार्य करती है, वंडर अद्भुत, अचंभित, हैरान वाली।